एक बार फिर हुंकार भरने के लिए किसान तैयार। कोरोना की गति थमी तो किसान मोर्चा खोलने के लिए तैयार। बीजेपी के खिलाफ जुलाई से शुरू होगा यूपी में महाअभियान। किसानों की तैयारी की खबर से सहमी दिख रही बीजेपी। पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में किसान चलाएंगे अभियान। किसानों की यलगार की खबर से स्थितियां दिख रही हैं विस्फोटक। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी धमक की दस्तक तेज होती दिख रही है। किसान आंदोलन जुलाई से एक नई धार के साथ बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए तैयार है। किसानों की तरफ से अब कोरोना की रफ्तार थमते ही अपना आंदोलन तेज करने के संकेत मिले हैं और किसान अब पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हल्ला बोल करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार किसान संगठन सभी राज्यों से किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर बुलाने की तैयारी में हैं। किसान नेताओं के अनुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली भी धीरे धीरे अनलॉक हो रही है। ऐसे में किसानों को अब दिल्ली आने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण किसानों को दिल्ली में आने में दिक्कतें हो रही थीं। अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने से आंदोलन का रास्ता भी साफ हो रहा है। बस, ट्रेन और अपने वाहनों के जरिए किसान आसानी से धरना स्थल पर पहुंच सकेंगे। किसान नेताओं के अनुसार सभी राज्यों से किसान दिल्ली कैसे आएंगे, दिल्ली की सीमाओं पर दोबारा आंदोलन कैसे खड़ा करना है और अगली रणनीति क्या हो, इन सवालों को लेकर जल्द ही सभी संगठनों की एक बैठक भी सिंधु बॉर्डर पर बुलाई जाएगी। किसान इसलिए भी आंदोलन फिर से तेज करना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में अब बहुत ही कम बचा है। ऐसे में अगर आंदोलन तेज होता है तो बीजेपी को नुकसान होना तय है। किसानों का दावा है कि वे इस बार सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। किसान नेता कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा में जून के अंत तक धान की बुआई हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बारिश के साथ ही तेजी से खरीफ की फसल की बुआई भी शुरू हो जाएगी। सभी राज्यों में पहली बारिश के साथ तेजी से बुआई होगी, फिर किसान दिल्ली में जमा होना शुरू कर देंगे। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का असर यूपी, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनावों पर भी दिखाई देगा। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी असर होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों से बीजेपी सरकार को अपनी रणनीति और नेता बदलने के लिए सोचना पड़ रहा है। अगर अब भी नहीं बदले तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा था कि कृषि कानूनों के विरोध में 6 महीने से आंदोलन लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। केंद्र की मोदी सरकार को बीजेपी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं। इसीलिए बीजेपी नेता किसानों से बात नहीं कर पा रहे, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता तो एक तरह से नजरबंद हैं। किसान आंदोलन अभी लंबा चलेगा, बारिश आने वाली है, इसलिए आंदोलन कर रहे किसान झोपड़े की जगह पक्के मकान बनाएंगे। कृषि कानून के मसले पर किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। सरकार ने किसान संगठनों से कृषि कानूनों को कुछ समय तक टालने की बात कही थी, लेकिन किसान संगठन उस पर भी राजी नहीं हुए थे। इसके बाद से दोनों ही पक्षों की तरफ से सख्त रुख अपना लिया गया। हालांकि किसानों ने आगे बढ़ते हुए सरकार से चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 22 जनवरी के बाद से इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत बंद है। अब किसान सरकार से बातचीत तो करेंगे ही, साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए तैयार हैं। किसानों का कहना है कि सरकार हमें कमजोर समझ रही है, लेकिन हमारी ताकत का एहसास पश्चिम बंगाल से हो गया और अब हम किस कदर मजबूत हैं इसकी बानगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।